हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, वो बोलते हैं सर हिंदी में भी थोड़ा बताया कीजिए। चलो, डेप्रिसिएशन मतलब हास, प्रोविजन मतलब आयोजन और रिजर्व मतलब संचय। रिजर्व को क्या बोलते हैं? संचय। ओके, ठीक है। वैसे अकाउंटेंसी में ज़्यादा शुद्ध हिंदी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम आता है। और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बाद में अगर आप हिंदी की थ्योरी भी या पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, याद हो जाएगी। तो मेरी तो मानिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाती है। फिर भी देखिए, अब इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से बताया था। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोविजन को समझने वाले हैं। प्रोविजन को हिंदी में बोलते हैं आयोजन, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है हिंदी में आयोजन, यानी कि किसी चीज को आयोजित कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। सो आयोजन, ठीक है, प्रोविजन। यहां पर मैंने इसका मीनिंग लिखा है, आप डरिए मत हिंदी मीडियम वाले बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले तो इसको अच्छे से पढ़ ही सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले डरिए मत, मैं इसको हिंदी में भी बता दूंगा अभी आपको ट्रांसलेट करके। बट इस मीनिंग को पहले अच्छे से समझते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल भी ले लेंगे इसी मीनिंग से रिलेटेड, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इतना मैं आपको कह देता हूं कि ये वाला लेक्चर देखने के बाद में कभी भी प्रोविजन जो वर्ड है, आयोजन जो वर्ड है, उससे कभी नहीं घबराओगे, हमेशा तैयार रहोगे उसका जवाब देने के लिए। तो देखिए प्रोविजन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 लाइनें हैं, तो इनको मैं टुकड़ों में आपको समझाता हूँ। वैसे इस पूरी 3 लाइनों का मतलब प्रोविजन से है। द अमाउंट, ऐसी राशि, दैट इज जनरली, जिसको जनरली पुट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, ऐसी राशि जिसको सामान्य रूप से लाभ में से अलग करके रखा जाता है, ठीक है। तो द अमाउंट, ऐसा पैसा, ऐसा मनी, दैट इज जनरली, जिसको सामान्य रूप से पुट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, उसमें से कुछ पैसा हमने जो है अलग रख दिया। वैसे हमारे पास जो इनकम आती है उसमें से सारे एक्सपेंडिचर लेस हो जाते हैं, तभी तो पता चलता है हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट किसका है? ऑनर का है, कंपनी का, बिजनेस का। लेकिन ऑनर उसको अपने घर ले जाए, या फिर अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांट दें, उससे पहले उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सामान्य रूप से जनरली साइड में रख दिया जाता है। अच्छा, ये प्रॉफिट साइड में क्यों रखा है? मान लेते हैं अगर ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है आपको, तो उसमें से आपने क्या किया, 50,000 रुपए साइड में रख लिए, 9,50,000 वो प्रॉफिट जो है डिविडेंड के रूप में बांट दिया। अगर कंपनी है तो पार्टनर है तो प्रॉफिट के रूप में बांट दिया। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अकेला ही मालिक है, मजे करेगा। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। अब ये क्यों रखा साइड में? इन ऑर्डर टू मीट, ये इसलिए रखा है साइड में, देखिए, इन ऑर्डर टू मीट अ प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंस, ये इसलिए प्रॉफिट साइड में रखा गया है ताकि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को की क्षतिपूर्ति या उसका कंपनसेशन किया जा सके, उसकी पूर्ति की जा सके। ऑर्डर टू मीट अ प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंस, और फ्यूचर एक्सपेंस भी कौन सा? प्रोबेबल, जिस ऐसा एक्सपेंस जिसके होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में। तो फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है, आपको पता चल गया है, और आप उस हिसाब से प्रॉफिट अलग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने घर में भी तो ऐसा होता है, कुछ फ्यूचर में खर्चे, क्योंकि इंडिया फेस्टिवल्स है ना, इंडिया मतलब फेस्टिवल्स, यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार होते हैं, छोटे से छोटा प्रोग्राम भी होता है, लोग उसको मना लेते हैं, है ना, हंसी खुशी रहते हैं, मजे से रहते हैं, ठीक है। तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, देखो कितने फेस्टिवल्स थे इस अगस्त के महीने में, है ना। तो अब ऐसे फेस्टिवल्स आते रहते हैं। उसके अलावा इंडिया के अंदर शादियां हो गई, बर्बादियां नहीं, शादियां हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब फ्यूचर में एक्सपेंस तो आपके घर वालों को, या आप अपनी बात कर लीजिए, आपको भी कुछ ना कुछ फ्यूचर में एक्सपेंस दिखना होता है ना। तो आप क्या करते हैं, अभी से आप कमा रहे हैं तो अपनी इनकम में से, आपको पॉकेट मनी घर से मिल रही है तो उसमें से कुछ पैसा साइड में रखना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो फ्यूचर में जो एक्सपेंस आने वाला है उसकी आप क्या कर सके, उसको मीट कर सके, उसका कंपनसेट कर सके, उसकी भरपाई कर सके, उसकी पूर्ति कर सके। ओके, तो यहां पर हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस में या तो प्रोबेबल कोई फ्यूचर एक्सपेंस होगा, या फिर रिडक्शन इन द एसेट वैल्यू,
या कोई आपकी एसेट जो है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल की जो है वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो इससे क्या फर्क, प्रॉफिट साइड में क्यों रखना है? अरे रखना पड़ेगा ना, हो सकता है आने वाले 2-3 साल में या 1 साल में मोबाइल क्या हो जाए, खराब हो जाए, या कुछ काम का नहीं रहे, या जैसा मेरे को जिस इस मोबाइल से जो यूज़ लेना है वो यूज़ नहीं हो पा रहा हो, या नई टेक्नोलॉजी आ जाए। बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये मोबाइल मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, तब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? लेकिन अगर हर साल मैं थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में करता रहूं तो कितना, जितनी इस मोबाइल की वैल्यू कम हो रही है। मैंने खरीदा मान लेते हैं 20,000 में, अभी अगर उसको बेचूं तो 10,000 ही मिलेंगे, इसका मतलब 10,000 तो साइड में कर दो, फिर और वैल्यू कम होगी और कर देंगे, और एंड में इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि मोबाइल की वैल्यू हो गई बिल्कुल कम, और दूसरा मोबाइल उस पैसे से इकट्ठा कर ले क्योंकि प्रॉफिट साइड में कर लिया था। तो ये भी तो एक तरह का एसेट ही है, ये भी तो एक तरह का एक्सपेंस ही है। एसेट तो क्या, एक्सपेंस ही है। तो चाहे एसेट की वैल्यू कम हो तो समझ लो फ्यूचर में दूसरी एसेट लेनी पड़ेगी तो खर्चा आ रहा है, या दूसरा कोई प्रोबेबल खर्चा हो, तो उस खर्चे की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को सेट असाइड कर लेते हैं, उसको साइड में कर लेते हैं हर साल। अच्छा, आगे क्या, द एग्जैक्ट अमाउंट इज अननोन, बट एग्जैक्ट अमाउंट अननोन है। हाँ बिल्कुल, नई एसेट कितने में आएगी 5 साल बाद में अभी कैसे बता सकता हूं भैया। मान लेते हैं मैंने एक कंप्यूटर खरीदा या लैपटॉप खरीदा है आज, तो अब 5 साल तक तो ये चलेगा मुझे पता है, 5 साल बाद में मुझे दूसरा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, लेकिन 5 साल बाद में क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या लैपटॉप की प्राइस होगी, अभी कैसे पता चलेगा। या फिर फ्यूचर में कोई दूसरा खर्चा आने वाला है, प्रोबेबल तो है कि इतना होगा, लेकिन वास्तव में उसका कितना खर्चा होगा, उसका एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, वो हमेशा क्या रहता है, अननोन रहता है। तो कहने का मतलब इस पूरे का ये है, फ्यूचर में ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो कितना है अमाउंट में वो तो अननोन है, लेकिन होगा जरूर, प्रोबेबल है फ्यूचर में होगा। तो उसके लिए हम हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जनरली साइड में करते रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजन, आयोजन। आयोजन वर्ड इसलिए आया हुआ है क्योंकि फ्यूचर में मान लेते हैं 2 साल बाद में आपके घर में शादी है, या 5 साल बाद में शादी है, या 10 साल बाद में शादी है। जैसे घर में बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी शादी के लिए अलग से कुछ पॉलिसीज करा देते हैं, या कुछ इंस्टॉलमेंट या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको पता तो नहीं 10 साल बाद में एग्जैक्ट कितना खर्चा लगेगा, लेकिन तो आयोजन कर रहे हैं ना, 10 साल बाद में जो शादी हो रही है उसका आयोजन अभी से स्टार्ट हो गया है। तो ये हो गया आपका प्रोविजन। आई होप आपको इसके बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि प्रोविजन क्या होता है। हाँ, एक चीज जरूर, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मार्कर। प्रोविजन हमारे बिजनेस में कौन कौन से हो सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, इसमें एक तो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। फ्यूचर में कितना पैसा डूबने वाला है जो हम डेटर से मांगते हैं, वो पता तो नहीं है, लेकिन उसका प्रोविजन तो बना सकते हैं ना। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या फिर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स ही होता है, बैड डेब्ट्स नहीं होता है, एग्जैक्ट पता नहीं होता है। तो डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि जो हमारे डेटर है, जिनको हमने उधार सेल किया था, उनसे पैसे लेने हैं, लेकिन उसमें से कुछ पैसे नकारा और बेकार लोग हैं जो पैसा देंगे ही नहीं, तो उनका तो बैड डेब्ट्स होगा ही होगा ना। हाँ चलो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नेक्स्ट आता है आपका। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कुछ डेटर ऐसे हैं जो उधार, हमने उनको गुड सेल कर दिया, हमसे उधार लेके चले गए, लेकिन हमको पता है बड़ा बदमाश है, उसको जब तक डिस्काउंट देंगे नहीं तब तक वो पैसा देगा नहीं। तो डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। मान लेते किसी से 20,000 मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा है, हम उसको फ़ोन करके बोलेंगे भाई साहब ऐसा करो 18,000 दे दो, 2,000 माफ़ की, तो हो सकता है सामने वाला दे दे। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, इसी चीज़ में उनका दिमाग लगा रहता है कि सामने वाले को इतना परेशान करो कि डिस्काउंट दे दे। बट हमारे लिए तो लॉस है ना, तो उस लॉस की भरपाई के लिए प्रोविज़न बना देते हैं कि हो सकता है डिस्काउंट देना पड़े, पर कितना देना पड़े एग्जैक्ट पता नहीं होता। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। देखो, इनकम टैक्स लगता है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट चले पता चलेगा ईयर एंड पर। प्रोविज़न बनाते हैं ईयर के बीच में, स्टार्टिंग में, तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा हमें क्या पता, एग्जैक्ट पता नहीं है ना। हाँ, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स देख के हमने एक प्रोविज़न बना दिया है कि भैया ये टैक्स भी लगने वाला है।
ऐसा कैसे होता है फिर आपका प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, कोई रिपेयरिंग करानी हो या कोई रिन्यूअल्स कराना हो तो उसका भी हमें क्या करना होता है, प्रोविजन बनाना होता है। क्योंकि रिपेयरिंग जब करानी स्टार्ट करते हैं ना तब पता चलता है कि कितना होगा, एग्जैक्ट तो पता नहीं होता है, तो प्रॉफिट साइड में करते रहते हैं ताकि हर साल जो रिपेयरिंग लगे उसका खर्चा आराम से जो है कम निकल जाए, मीट हो जाए वो खर्चा हमसे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, कई लोग जो है डेप्रीशिएशन डायरेक्ट ना लगा के डेप्रीशिएशन का भी प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि डेप्रीशिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है और फिक्स एसेट्स की जब वैल्यू क्या होती है, कम है ना, रिडक्शन इन द एसेट, तो एसेट की वैल्यू में जब रिडक्शन होता है तो उसको हम डेप्रीशिएशन ही बोलते हैं, तो ये भी एक तरह का प्रोविजन ही होता है। तो ये था एग्जैक्ट प्रोविजन का मीनिंग। हाँ, अगर आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमारी ऐप पे आ जाइए, ऐप पे लाइव कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पर डिटेल में हम आपको समझा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे भी मैं न्यूमेरिकल कराऊँ तो इस बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ लगाना पड़ेगा डिजिटल बोर्ड, और डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे जब हमारे होंगे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे, और 50,000 सब्सक्राइबर तभी होंगे जब आप लोग करोगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाओगे तो व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, कंटेंट तो आपको पता है अच्छा है ही, तो बस थोड़ी सी चैनल ग्रोथ हो जाएगी तो फिर वो डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे, क्योंकि मैं भी उसका प्रोविज़न बना रहा हूँ, तो पैसा थोड़ा थोड़ा साइड कर रहे हैं, जो भी कमाई होती है। ओके, इसके अलावा अभी अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।